नमस्कार दोस्तों। RVNL एक ऐसी सरकारी कंपनी जिसके पास लगभग 1 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक है। लगातार नए ऑर्डर भी मिल रहे हैं, कर्ज भी धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन फिर भी एक सवाल हर निवेशक के मन में है, आखिर RVNL का शेयर लगातार क्यों गिर रहा है? क्या बड़े निवेशक इस शेयर से निकल रहे हैं? क्या कंपनी के फंडामेंटल में कोई बड़ी कमजोरी आ गई है, या फिर केवल महंगा वैल्यूएशन यानी हाई पीई रेशियो ही इस कंपनी की गिरावट की सबसे बड़ी वजह है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या मौजूदा गिरावट निवेशकों के लिए एक मौका है, या फिर अभी और सावधानी बरतने की जरूरत है? दोस्तों, आज मैं आपको एक एक डेटा और एक एक रिपोर्ट के आधार पर पूरा सच दिखाऊंगा। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी आंकड़ों को देखने के बाद मेरी व्यक्तिगत राय क्या है और इस समय इस शेयर को लेकर मैं क्या सोचता हूं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में एक भी डेटा मिस किया तो आखिरी निष्कर्ष शायद आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज इस कंपनी की ओपनिंग हुई है 234 रुपये 95 पैसा, हाई बन चुका है 235 रुपये 40 पैसा, लो बन चुका है 233 रुपये 45 पैसा। इसका 52 वीक जो हाई है वो है 400 रुपया, और 52 वीक जो लो है वो 221 रुपया। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 647 रुपया है, और ऑल टाइम जो लो है वो 10 रुपया है। ये 10 रुपया वही उसी समय का है जब कोरोना काल में इसका लो बना था, यानी मार्च 2020 में। और जब से मार्केट में लिस्ट हुआ तब से लेकर अब तक इसने 1137% का रिटर्न दे चुका है, यानी लगभग 12 गुना ज्यादा पैसे कर चुका है। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 48,779 करोड़ है, और इसका जो ईपीएस है वो 4.18 है, और इसका जो पी रेशियो है वो 56.02 है, और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 6.14 है। वहीं सेक्टर का पीई रेशियो देखिएगा तो 16.63 है, लेकिन इस कंपनी का पी रेशियो देखिए 56.20, यानी सेक्टर के तुलना में इसका जो पीई रेशियो है वो 3 गुने से भी ज्यादा महंगा है। और इसका जो पीबी रेशियो देखिए 5.14 है, वहीं पर सेक्टर का देखिएगा तो 2.31 है। अब इस कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2025 में इसका रेवेन्यू हुआ था 6,427 करोड़ का, और मार्च 2026 में इसका 6,696 करोड़ का, यानी रेवेन्यू में कोई गिरावट नहीं आई। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो मार्च 2025 में 433 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, और मार्च 2025-26 में 269 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा। ये ध्यान से देखिए इसको। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो मार्च 2025 में 7% था, वहीं मार्च 2026 में 4% रह गया, यानी कंपनी की मार्जिन पर भी दबाव दिखाई दे रहा है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो अब देखिए मार्च 2025 में इसका प्रॉफिट था 455 करोड़, वहीं मार्च 2026 में रह गया 182 करोड़, यानी 60% के आसपास गिरावट। इसी वजह से बाजार ने इस रिजल्ट को ज्यादा पसंद नहीं किया। अगर ईपीएस देखें, अर्निंग पर शेयर, तो मार्च 2025 में 2 रुपया 18 पैसे था, वहीं मार्च 2026 का देखेंगे तो 0.90 था, यानी कि प्रति शेयर कमाई भी काफी कमजोर हुई है। अब अगर लंबे समय की बात करें तो 10 साल में बिक्री लगभग 16% सीएजीआर से बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो पिछले 5 साल से और अब तक, यानी टीटीएम, यानी पिछले 12 महीना, यानी 12 ट्रेलिंग 12 मंथ्स, यानी 32% माइनस, यानी 5 साल से लेकर के अब तक इस कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 32% माइनस में है। यानी फिलहाल प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब इस कंपनी की अच्छी बात भी देख लेते हैं। इस कंपनी का मार्च 2024 में 6,033 करोड़ का कर्ज था, वहीं मार्च 2025 में 5,419 करोड़ कर्ज रह गया, और मार्च 2026 आते आते 4,818 करोड़ इस कंपनी का कर्ज रह गया। और इस कंपनी का रिजर्व की बात करें अगर, तो रिजर्व आप देख सकते हैं कि 7,737 करोड़ का इसका रिजर्व है, जो कि अपना रिजर्व कंपनी लगातार बढ़ा रही है। तो यह कंपनी के लिए सकारात्मक संकेत माना जा सकता है।
तो ये रहा कंपनी का कैश फ्लो। अब यहाँ बहुत ध्यान से समझिएगा। अ, मार्च 2025 में इनके पास 1878 करोड़ का कैश फ्लो था। वहीं मार्च 2026 की बात करें तो इनके पास 1894 करोड़ का माइनस दिखा रहा है। अगर बात करें नेट कैश फ्लो की तो मार्च 2025 में इनके पास 2023 करोड़ का इनके पास नेट कैश फ्लो था। वहीं मार्च 2026 की बात करें तो इनके पास 2571 करोड़ का माइनस दिखा रहा, नेगेटिव दिखा रहा। और बात करें फ्री कैश फ्लो की तो इनके पास मार्च 2025 में 1447 करोड़ इनके पास फ्री कैश फ्लो था। वहीं अगर मार्च 2026 की बात करें तो इनके पास 1953 करोड़ का माइनस दिखा रहा है। यही वजह है कि सीएफओ मार्च 2025 में प्लस था और अभी का देखेंगे तो 209% माइनस दिखा रहा है। लेकिन यह शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा चिंता का विषय माना जा सकता है, हमेशा ऐसा नहीं रह सकता है, क्योंकि कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है। मैं आगे सब दिखाने वाला हूं आपको। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि रेल विकास निगम लिमिटेड ने खुद एनएससी और बीएससी को एक पीडीएफ बनाकर इन्होंने फाइल भेजा था, जिसमें खुद इन्होंने बताया कि हमारे पास 1 लाख करोड़ से ज्यादा इनके पास ऑर्डर बुक आया हुआ है। मैं आपका जो ये सामने दिखा रहा हूँ ये पूरा पीडीएफ है, मैंने डाउनलोड किया अभी। और इन्होंने एनएससी और बीएससी की फाइल में जो सबमिट किया है वही उसी का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सब पूरा देख लीजिएगा। अगर इस पूरे पीडीएफ को मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस पीडीएफ में इन्होंने जो बताया है उसको मैंने एक अलग से लिख के रख लिया हूं, मैं आपको सीधा वहां लेकर चल रहा हूं। बाकी जिसको भी इस वीडियो को पढ़ना हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहां पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूं जहां मैंने इसको पूरा लिख के रखा हूं। तो ये रहा पूरा 31 मार्च 2026 तक का इनका जो टोटल ऑर्डर बुक जो है, यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 99,262 करोड़ का है। और ये कब तक का है? 31 मार्च 2026 तक का, जिसमें से डिटेल नीचे लिखी हुई है कि रेलवे का जो प्रोजेक्ट है उसमें इनका काम मिला हुआ 57,000 करोड़ का है। वहीं अगर सिग्नलिंग की बात करें तो 14,900 करोड़ का है। अगर रोड पार्ट हाईवे की बात करें तो इसमें इनको मिला हुआ 10,400 करोड़ का मिला हुआ है। वहीं अगर मेट्रो प्रोजेक्ट की बात करें तो 9,900 करोड़ का मिला हुआ है। वहीं अगर बात करें पावर ट्रांसमिशन की तो 4,000 करोड़ का मिला हुआ है। हाइड्रो एंड इरिगेशन की तो देख सकते हैं 2,000 करोड़ का इनका ऑर्डर मिला हुआ है। तो सब मिलाकर के जो 99,262 करोड़ का ऑर्डर है ये 31 मार्च तक है, रिपोर्ट के अनुसार है। और आगे और दिखाता हूं मैं आपको। और दूसरा ऑर्डर बुक, अब देखिए यहाँ पर रिसेंट मेजर ऑर्डर विंस, यानी अभी रिसेंट में ही जो इन्होंने ऑर्डर जो जीते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2,977 करोड़ का इनका एक प्रोजेक्ट है जो एनएमडीसी प्रोजेक्ट जो है, और दूसरा है ईस्ट कोस्ट रेलवे। तो आप देख सकते हैं कि 967 करोड़ का मिला हुआ है। दूसरा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से मिला हुआ है 221 करोड़ का। और जो ये रिपोर्ट है ये एनएससी और बीएससी को इन्होंने दोनों को सबमिट किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसका भी लिंक इस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया हूं मैं। यहीं से पूरी कहानी बदलती है। कंपनी खराब नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बाजार पहले ही इस कंपनी की अच्छी खबरों की कीमत शेयर में जोड़ चुका था? क्योंकि जब पीई पूरे सेक्टर से 3 गुना ज्यादा हो और उसके बाद रिजल्ट कमजोर आए तो बाजार अक्सर शेयर को नीचे लाकर खड़ा करता। तो आप यहाँ देखिए कि इस कंपनी का जो पी रेशियो 56 दिखा रहा है, सेक्टर का दिखा रहा है 16। तो आप समझ सकते हैं कि 3 गुना से ज्यादा है। अब अगर कोई निवेशक पूछे कि शेयर क्यों गिर रहा है तो सबसे पहला जवाब यही मिल जाता है। पिछले साल की तुलना में अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसका नेट प्रॉफिट था 455 करोड़ और इस साल का जो नेट प्रॉफिट रहा 182 करोड़। तो पिछले साल की तुलना में कंपनी का नेट प्रॉफिट काफी कमजोर हुआ है, इसलिए बाजार ने इस रिजल्ट को सकारात्मक तरीके से नहीं लिया। लेकिन पूरी तस्वीर नकारात्मक भी नहीं है। एक अच्छी बात यह है कि कंपनी लगातार अपना बोरोइंग कम कर रही है। आप यहाँ देखिए इसका जो पिछले साल की तुलना में जो कर्ज है तो 4,818 करोड़, जो कि पिछले साल 6,033 करोड़ था। और इसका जो रिजर्व है वो भी लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में अभी का जो रिजर्व है वो भी लगातार बढ़ रहा है, यानी बैलेंस शीट में कुछ मजबूती भी दिखाई दे रही है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, प्रॉफिट और कैश फ्लो हमेशा एक जैसे नहीं होते। इस साल ऑपरेटिंग कैश फ्लो और फ्री कैश फ्लो दोनों निगेटिव दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि कंपनी की नकदी की स्थिति पर फिलहाल दबाव दिखाई दे रहा है।
तो आखिर आरवीएनएल का शेयर क्यों गिर रहा है? मेरे अनुसार इसकी 4 बड़ी वजह हैं। पहला है इसका जो प्रॉफिट और ईपीएस में गिरावट है, दूसरी है कैश फ्लो कमज़ोर होना और तीसरी इस सेक्टर की तुलना में बहुत ऊँचा पीई वैल्यूएशन होना और चौथी बाज़ार की उम्मीदें पहले से ही बहुत ज़्यादा होना। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी के पास लगभग 99,262 करोड़ का मजबूत ऑर्डर बुक है, लगातार नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और बोरोइंग भी कम हो रही है। इसलिए आने वाली जून तिमाही के नतीजे इस शेयर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर इस कंपनी के हम पॉजिटिव पॉइंट देखें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पहला क्या है कि मजबूत ऑर्डर बुक, दूसरा सरकार की कंपनी, तीसरा कर्ज लगातार कम हो रहा है इस कंपनी का और चौथा है रेलवे सेक्टर में अच्छे अवसर। क्योंकि रेलवे का भी बुलेट ट्रेन वगैरह बहुत तरह के इसके अंदर काम आने वाले हैं। तो इस कंपनी के पास ये सारे अच्छे-अच्छे अवसर हैं, जो कि इस कंपनी ग्रोथ करने के लिए बहुत पर्याप्त है। ये रहा पॉजिटिव। अब बात करते हैं इस कंपनी का रिस्क पॉइंट क्या है? प्रॉफिट में बड़ी गिरावट, दूसरा ईपीएस कमज़ोर होना और चौथा है तीसरा कैश फ्लो नेगेटिव होना और चौथा हो गया पीई सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होना। क्योंकि इस सेक्टर का जो पी रेशियो है वो 16.6 है और इसका जो चल रहा है वो 56 चल रहा है। लेकिन दोस्तों चिंता की कोई बात नहीं है। कुछ ही समय के बाद जून तिमाही क्वार्टर 1 के नतीजे आने वाले हैं और उस समय हम फिर से कंपनी की सेल्स, प्रॉफिट, ऑर्डर बुक, कैश फ्लो और वैल्यूएशन का पूरा विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि कंपनी में सुधार हो रहा है या नहीं। और अगला अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया था, निवेश की कोई सलाह नहीं है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।